हाँ तो जय हिंद राजा जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज पर। तो जैसा कि अपन लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको अपन लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज उसका अपन लोग लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में अपन लोग क्या क्या सीखेंगे, तो लेक्चर नंबर 2 में अपन लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार सीखेंगे। क्या सीखेंगे राजा जी? रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं सारा सीखेंगे। लगभग हम लोग 4 से 5 देखने वाले होते तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से अपन लोग 4-5 इस वीडियो में देखेंगे, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। कहोगे रे मास्टर इसका लेक्चर 2 है तो लेक्चर 1 ला दिया है क्या? हाँ, लेक्चर 1 ला दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे प्लेलिस्ट बना हुआ जाके देख लीजिएगा। लेक्चर 1 में हमें क्या क्या पढ़ा था, तो पढ़ा था हमने कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होती है, प्रतिफल क्या होती है। फिर अपन ने ये भी देखा था राजा जी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण में कितने प्रकार होते हैं, और रासायनिक संतुलित देखा था, फिर असंतुलित, सभी चीज़ को अपन ने क्लियर किया था अच्छे से। लेक्चर 2 में ये सीखने वाले, चलो नोट ले लेते, आराम से सीखेंगे, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ये जो टॉपिक है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है? चलिए देखिए, आइए। कहोगे मास्टर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइए समझते हैं। देखिए, तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है 1-2 प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की होती है, जिसमें हम लोग कुछ मुख्य आपको 10th क्लास में पढ़ रहा है, फिर आपको 11th में पढ़िएगा, कुछ आगे जाइएगा तो फिर 12th में पढ़िएगा। तो सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया। कौन सा मेरे राजा जी? संयोजन। गौर कीजिएगा, संयोजन, या इसी को अपन लोग बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया। ससुरा ट्रेन भी जब हम ही वीडियो बनाते तभी आ जाती है, कजा भी हो दुश्मन है अभिक्रिया। ठीक है, देखिएगा, गौर कीजिएगा, लोड मत कीजिएगा, बहुत ईजी है, सारे समझ में आएंगे आपको, ऐसा कोई है नहीं कि समझ में नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, पिछले क्लास में मैंने आपको अभिकारक और प्रतिफल के बारे में बताया था, आप सबको पता होगा। जैसे मान के चलिए हमारा ये हो गया बउआ जी हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके कौन सी बनाएगा राजा जी? तो बनाएगा जल। कौन सी बनाएगा रे? जल बनाएगा, H2O। यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो, किस लिए? बैलेंस करने के लिए। तो आपको पता होगा इस वाले पार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। बहुत खूब, क्या खूब लगती हो, सुंदर दिखती हो, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको अपन लोग बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। यानी आपको पता है, प्रतिफल बोलो, चाहे इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। यानी आपको ये तो पता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अपन लोग अभिकारक बोलते हैं, और जो बनता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, अब इस संयोजन अभिक्रिया का तो समझिएगा कि जिस अभिक्रिया में, गौर कीजिएगा, जिस अभिक्रिया में 2 अभिकारक, गौर कीजिएगा, कितने अभिकारक? तो 2 गो अभिकारक मिलकर और 1 गो उत्पाद बनाता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कहोगे रे मास्टर इसमें भी तो वही दिख रहा है कि अभिकारक की संख्या कितनी है, तो अभिकारक की संख्या 2 गो है, एगो हाइड्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है, बन कौन चीज है? तो जल बन रहा है। तो ये जो है आपका एक संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। समझ में? मैंने क्या बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 गो अभिकारक मिलकर 1 गो उत्पाद बनाता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बात भेजा में कुछ, आइए ना लिखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, मैंने बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर, 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना। क्या बनाए मेरे राजा जी? एकल उत्पाद बनाए। एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करता है, एकल उत्पाद का निर्माण कहोगे कि मास्टर लिख के क्यों नहीं लाते हो? क्यों लिख के लाएंगे तो मजा नहीं आएगा। निर्माण करता है, उससे अपन लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, या उससे अपन लोग संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। लोड मत ले, लोड मत ले, लोड बिल्कुल मत ले। मैंने बोला कि क्या होगा कि 2 अभिकारक होगा और 2 अभिकारक से 1 उत्पाद बनेगा, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? संयोजन। जैसे सबसे पहले ये चीज़ समझो कि मैंने लिख दिया, ये लिख दिया A प्लस B, A प्लस B मिलकर बन रहा है, तो और की बन रहा है? C बन रहा है। यानी मान के चलते रहा कोई A पदार्थ है, वो B पदार्थ से जुड़ जाता है, जुड़ के कौन सी बनता है? C बनता है। तो देख, तो इसमें अभिकारक कितना है? तो एगो अभिकारक A है और एगो अभिकारक B है। अभिकारक की संख्या कितनी है मेरे राजा जी? तो अभिकारक की संख्या 2 है, और प्रतिफल यानी उत्पाद की संख्या कितनी है? तो उत्पाद की संख्या मास्टर 1 है। तो इसी चीज़ को अपन लोग क्या बोलेंगे रे? तो इसी चीज़ को अपन लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। बोल, तेरे को फील हुआ कि नहीं? फील हुआ ना? बहुत खूब। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल क्या कहते हैं? तो जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल राजा जी, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बन और मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, मिलके कौन सी बनेगा रे? सबको पता है कि मिलके कौन सी बनेगा? तो बनेगा आपका CO2। की बनेगा रे? CO2।
अब देखो राजा जी, देखो 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 देखो, मगर प्यार से देखो, देखो कि देख देख गौर कर, आराम से रहना रे तू रे। देख यहाँ देख, इसमें अभिकारक कितने हैं? तो अभिकारक आपको एक कार्बन अभिकारक है, एक आपका ऑक्सीजन अभिकारक है। अभिकारक की संख्या कितनी है? 2 गो है। अब प्रतिफल जो है ना, प्रतिफल की संख्या कितनी है? तो प्रतिफल की संख्या 1 गो है। तो इसको अपन लोग कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे रे? संयोजन बोलेंगे। तेरे से परीक्षा में पूछा जाए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल लेते हैं, देख यहाँ देख, यहाँ देख एक एग्जाम्पल, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम्पल देख लेना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं राजा जी, देखो मैग्नीशियम हो गया, प्लस की हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मिल के कौन सी बनेगा रे? तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ले यहाँ 2 लगा दे, यहाँ पे 2 लगा दे, किस लिए लगाए? दो बैलेंस करने के लिए लगाए, बैलेंस करने के लिए। तो इसमें भी तू देख रहा होगा मेरे राजा जी कि इसमें अभिकारक कितने हैं? एक अभिकारक ये, एक अभिकारक ये। अभिकारक की संख्या 2 गो है। और प्रतिफल कितना है? तो प्रतिफल 1 गो है। तो इस अभिक्रिया को भी अपन कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया। चल एक एग्जाम्पल फिर कलर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तेरे को परीक्षा में पूछता है। तो अगर तू इसको उतारना चाहता है तो उतार ले जल्दी से। देख एक तरह एग्जाम्पल है, इसको अपन लोग बोलते हैं CaO, यानी इसको अपन लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। चाहे इसी को अपन लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। और जैसे ही ससुरा ये क्या करेगा? जल से अभिक्रिया करेगा। किससे रे? जल से। तो बनाता है ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल्ट वाइज। इसको अपन लोग बोलते हैं क्या? बुझा हुआ चूना। तेरे से पूछा जाएगा परीक्षा में कि बता बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बोलना कि मास्टर ने पढ़ाया था कि बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल्ट वाइज, और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। तो जब बिना बुझा हुआ चूना जैसे ही जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी बनता है रे? बुझा हुआ चूना बनता है। तो इसमें भी तू देख रहा होगा कि अभिकारक कितने हैं? तो एक अभिकारक ये है और एक अभिकारक ये है। अभिकारक की संख्या कितनी है? 2 गो है। और प्रतिफल की संख्या कितनी है? तो 1 गो है। तो इसको भी अपन लोग संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। बात तो समझ में आया? अब इतना भी तेरे को समझ में नहीं आया होगा, इतना बताने पर भी तो तू समझ कि तू समझने लायक है ही नहीं। समझा क्या? तो आशा करते हैं कि तेरे को संयोजन अभिक्रिया समझ में आएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं मेरे भाई जी? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मार लिए स्क्रीनशॉट। आइए आइए इसको मिटाते हैं। देखिए हाँ तो गौर कीजिएगा। अब अपन लोग सीखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया। पहला आपका हो गया संयोजन, दूसरा अपन लोग सीखते हैं वियोजन। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। चलिए देखिए, वियोजन बोलिए या इसी को अपन लोग बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। कौन सा? वियोजन बोलिए, चाहे इसी को अपन लोग बोलते हैं अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। देखिएगा अपघटन अभिक्रिया। चल ठीक है, लोड मतलब यहाँ समझ। जैसा आपका संयोजन होता है ना मेरे राजा जी, गौर करना, आपका संयोजन में क्या होता है कि 2 से 1 बनता है, तो जस्ट उसका जस्ट उसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? वियोजन। कहोगे मास्टर समझ में नहीं आया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये कि संयोजन में क्या होगा कि 2 से 1 बनेगा। क्या होगा रे? 2 से 1 बनेगा। लेकिन वियोजन में क्या होता है कि 1 से 2 बनता है, 1 से 2 बनता है, 1 से 2 बनता है, 1 से 2 बनता है। ध्यान रखना, मैंने बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं। देख यहाँ देख, यहाँ देख, लिख पहले लिखा मैंने कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तू जोड़ लेना वैसी। ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, राजा जी गौर करना, एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक भी लिख सकते हो। 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, करता है, उसे अपन लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं रे? वियोजन बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे साथी जी, गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला कि एक अभिकारक टूट के क्या होगा आपका? रुकिएगा थोड़ा।
एक अभिकारक टूट के क्या होगा कि दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। जैसे समझिए, ये आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आपका ए पदार्थ हो गया, ये क्या होगा टूट के कितना बनाएगा, दूगो बनाएगा। ठीक है, दूगो बना सकता है, दो से अधिक भी बनता है। इसमें देख रहे हैं आपका कि अभिकारक कितना है, तो अभिकारक की संख्या आपकी एक है, प्रतिफल की संख्या कितनी है, उत्पाद की संख्या कितनी है, दो है। तो इसी अभिक्रिया को अपन लोग कौन सा बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल आपका हो गया कि CaCO3, क्या हो गया CaCO3, जिसको अपन लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी बोलते हैं रे, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिएगा इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इस जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को अपन लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट को अपन लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस क्या बनता है, CO2 गैस मुक्त करता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बिल्कुल लोड मत कीजिएगा, एकदम समझ में आएगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड। और इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको तो पता है। देखिए तो इसमें आपको दिख क्या रहा है, तो दिख आपको ये रहा होगा इसमें कि अभिकारक की संख्या कितनी है मेरे राजा जी, तो अभिकारक की संख्या आपकी एक गो अभिकारक है, प्लस का चिन्ह है क्या, कहीं नहीं है। तो अभिकारक की संख्या कितनी है, एगो है। अब देख तू गौर से देख, मगर प्यार से देख कि प्रतिफल की संख्या कितनी है, तो प्रतिफल आपका पहला एगो ई है और दूसरा एगो ई है। तो प्रतिफल की संख्या कितनी है, दूगो है। अभिकारक की संख्या कितनी है मेरे राजा जी, एगो है। तो एक अभिकारक से क्या बन रहा है, दूगो उत्पाद बन रहा है, दूगो उत्पाद बन, दूगो प्रतिफल बना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आ गया। संयोजन में क्या होगा कि दूगो से एक बनेगा, वियोजन में क्या होगा कि एक से दूगो बनेगा। तो आशा करते हैं कि मेरे प्यारे भाई आपको दोनों अभिक्रिया बिल्कुल धाकर तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया जो होते हैं कुछ प्रकार के होते हैं, क्योंकि कुछ प्रकार मतलब आइए लिखते हैं, समझाते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो गौर कीजिएगा साथी जी। देखिए जो आपका ये जो मतलब वियोजन अभिक्रिया होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब प्रकार में सर अलग होगा, अलग कुछ नहीं होगा, होगा वही कि एक से क्या होगा, दो ही बनेगा। क्या होगा मेरे राजा जी, एक से दो ही बनेगा, लेकिन उसको कुछ प्रकार है। प्रकार क्या है, सबसे पहला कि आपका एक है उष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन है, एक आपका है उष्मीय वियोजन और एक आपका है वैद्युत वियोजन। बोलो चाहे इसी को अपन लोग वैद्युत अपघटन भी बोलते हैं। वैद्युत अपघटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वियोजन अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस दोनों का आखिर ये दोनों क्या होता है। तो देखिए सिंपल अपन लोग कह सकते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया, चाहे वैसे सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी यौगिक है, ठीक है, और जब उस यौगिक में हम लोग उष्मा यानी क्या करें, ताप दे, टेम्परेचर दे, तो क्या होगा, दो उत्पाद का निर्माण करते, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन। कहोगे मास्टर समझ में आराम से, लोड मत समझ। मैंने बोला कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को हम लोग क्या करें, उष्मा दे, क्या दे, उष्मा दे चाहे ताप दे, उष्मा ताप एक ही तो समझो, उष्मा दे चाहे ताप दे, तो क्या होगा कि दो उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, उष्मीय वियोजन। क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन। जैसे आपका यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल में कि आपका क्या होगा, या आपका क्या होगा, तो आपका ये लेड नाइट्रेट होगा, क्या होगा, PbNO3 का हॉल्ट, ये आपका क्या होगा, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जैसे हमने इसको जैसे ही अपन ने टेम्परेचर दिया, तापमान दिया, तापमान जैसे इसको अपन ने टेम्परेचर दिया, तो क्या बन गया, तो PbO यानी लेड ऑक्साइड बन गया, और Na2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, और O2 यानी क्या बन गया, ऑक्सीजन। तो इसमें हुआ क्या कि देखिए ये तो हुआ वियोजन अभिक्रिया, यानी क्या हुआ, दो से एक से क्या हुआ, एक से आपका दो बने, चाहे दो से अधिक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। तो हो तो यही रहा है कि एक अभिकारक टूट के क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, लेकिन जब इसमें अपन लोग ताप दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन। बात समझ में आ रहा है, इसको उष्मा दे रहे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको उष्मीय वियोजन। बात समझ में आ गया। यानी वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उष्मा देते हैं और जब वो दो उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको अपन कौन सा वियोजन बोलते हैं, उष्मीय वियोजन बोलते हैं। बात समझ में आइए। अगला क्या है आपका, ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला आपका है कि वैद्युत वियोजन, चाहे इसी को अपन बोलते हैं वैद्युत अपघटन। ठीक है, ये क्या होता है आइए समझिए। तो जैसे आपका इसमें था कि किसी यौगिक में हम लोग उष्मा देते हैं तो दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं उष्मीय वियोजन। लेकिन मान के चलिए कोई यौगिक है और जब उस यौगिक में हम लोग क्या करें, उस यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो वो एक यौगिक टूट के दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत वियोजन। है तो वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन हो क्या रहा है इसमें कि जब विद्युत धारा देंगे तो उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको अपन लोग बोलेंगे वैद्युत वियोजन, और जब उष्मा देंगे तो उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये क्या हो गया, जल हो गया। क्या हो गया मेरे राजा जी, जल हो गया। और जब इस जल में अपन लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है प्लस ऑक्सीजन आपका टूट जाता है अलग अलग। तो इसमें क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें और एक क्या हो रहा है, दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, वैद्युत वियोजन चाहे उष्मीय वियोजन बोलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी आपको बिल्कुल धाकर तरीके से ललन टॉप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को तो शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और आपको इस क्लास का PDF चाहिए, जितना भी टॉपिक पढ़े सबका PDF चाहिए, तो नंबर आपका ये है 93 34 16 22 13। इस नंबर पर ज्वाइन हो जाइए, चाहे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक में PDF मिलेगा, खोल के जाइएगा, उसमें जितना भी आज पढ़ा है सबका लिखा हुआ मिल जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अपन लोग
संयोजन पढ़ लिए, वियोजन पढ़ लिए। आइए और भी है, उसको अपन लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। आइए देखिए, हाँ तो गौर कीजिएगा राजा जी, अब अपन लोग जो सीखने वाले हो कौन सा अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। हमने सबसे पहला सीखा संयोजन, दूसरा सीखा वियोजन, वियोजन के बाद में हमने सीखा उसमें वियोजन, फिर हमने देखा तापीय वियोजन, सॉरी तापीय वियोजन देखा, तापीय उसमें एक ही होता है, और फिर हमने क्या देखा कि वैद्युत वियोजन देखा। ठीक है, अब हम लोग कौन सा देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया। इस विस्थापन अभिक्रिया का इंग्लिश क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस विस्थापन अभिक्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस अभिक्रिया को सीखने से पहले हम लोग को एक टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल याद नहीं करना पड़ेगा, आपको एकदम दिमाग में ठोस देंगे। वो टेबल क्या है, तो वो टेबल आपका क्रियाशीलता श्रेणी। कहोगे मास्टर ये क्रियाशीलता श्रेणी की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पावरफुल जो होता है ना, कमजोर को हटा देता है। तो जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि ससुरा कि कौन पावरफुल है और कौन कमजोर होता है, कैसे पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम उसको समझाते हैं, यानी क्रियाशीलता श्रेणी समझाते हैं, फिर आपको इस टॉपिक पे ले आएंगे। लोड मत भागिएगा मत, भागिएगा मत, छोड़ के गए तो फिर बहुत पछताओगे राजा जी। देखो कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, केमिस्ट्री बहुत ईजी है। सबसे पहले समझते क्या क्रियाशीलता श्रेणी, क्या मैंने बोला टॉपिक क्या समझते हैं, क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, देखिए तो आपको ट्रिक से याद करा देंगे। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है आपका, गौर कीजिएगा, ट्रिक आपका क्या है, तो ट्रिक है आपका कि काशीनाथ का माली, गौर कीजिएगा ट्रिक क्या है मेरे प्यारे भाई, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, गौर कीजिएगा क्या, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आए, आगे आए। ये आपका ट्रिक है। कहोगे रे मास्टर समझ में कुछ काहे नहीं आ रहा है, अरे समझ में आएगा, लोड मत ले, रुक ना तू, देख यहाँ लिख दे तू सबसे पहले लाइन से काशी, फिर लिख दीजिए आप नाथ, फिर लिख दीजिए का, फिर लिख दीजिए माली, फिर लिख दीजिए आलू। इतना अच्छा चीज़ आपको याद करवा रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आलू, फिर लिख दीजिए जरा, फिर लिख दीजिए फीके, फिर लिख दीजिए पकाता, फिर लिख दीजिए है, फिर लिख दीजिए कौन, फिर लिख दीजिए है, फिर लिख दीजिए आगे, फिर लिख दीजिए आए। इसका मतलब ये हुआ, दिख रहा है आए तक, दिख रहा है कि नहीं, आए तक दिख रहा है, आए दिख रहा है, हाँ आए तक, अरे ससुर आए तो दिख ही नहीं रहा। आगे, आगे के बाद हम आ यहाँ पे लिखते हैं, आगे आ यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए आ यहाँ लिख देते हैं, आगे आए, लाइन से आप लिख लीजिएगा। काशी का मतलब क्या हुआ, तो काशी का मतलब हुआ पोटेशियम, क्या हो गया, पोटेशियम, पोटेशियम यानी के। नाथ यानी क्या हो गया, नाथ यानी क्या हो गया, Na, गौर कीजिएगा। काशी का मतलब क्या हो गया, के यानी क्या होता है, पोटेशियम होता है, लिख देते हैं। ठीक है, पोटेशियम, आप लोग भी लिखिएगा जल्दी जल्दी, पोटेशियम। नाथ यानी क्या हो गया, Na यानी क्या होगा, सोडियम, का यानी क्या होगा, तका यानी होगा CaC यानी क्या होगा, कैल्शियम, माल यानी क्या होगा, तो माल यानी होगा Mg यानी क्या होगा, मैग्नीशियम। लोड मत लीजिएगा, आराम से सीखिएगा। मैग्नीशियम, ये तो यहाँ पे अठिन है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, अभी लिखेंगे आगे आए, नीचे आए हम लोग बाद में लिखेंगे। आलू यानी क्या हो जाएगा, एल यानी एल्युमिनियम। इतना इंपॉर्टेंट ये है ना मेरे भाई, कुछ समझ भी नहीं सकते आप लोग। एल्युमिनियम। जरा यानी क्या हो जाएगा, जरा यानी हो जाएगा जिंक यानी जिंक ही होता है। फीके यानी क्या हो जाएगा, फीके यानी हो जाएगा Fe यानी क्या होता है आपका, आयरन होता है। पकाता यानी क्या हो जाएगा, पीबी यानी क्या होता है, लेड यानी शीशा। है यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का संकेत होता है H, और आप हाइड्रोजन लिख देंगे, लीजिए हाइड्रोजन। कौन यानी क्या हो जाएगा, तो कौन यानी हो जाएगा Cu यानी कॉपर। है यानी क्या हो जाएगा, तो है यानी हो जाएगा Hg यानी पारा। आगे यानी क्या हो जाएगा, Ag, आगे यानी क्या हो जाएगा, Ag। आगे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आगे यहाँ लिखते हैं, आगे, और फिर क्या लिखते हैं, आए। आगे यानी क्या हो जाएगा, Ag यानी क्या होता है, तो Ag यानी होता है आपका चांदी। क्या होता है मेरे राजा जी, चांदी होता है। और आ यानी क्या होता है, तो आ यानी होता है Au, और ये यानी क्या होता है, सोना होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या होगा, लाइन से होगा, कुछ इस प्रकार आएगा ये, और फिर इसके नीचे क्या होगा, ये होगा। तो देखिए इस क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर आपको कौन दिख रहा है, तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा पोटेशियम। क्या दिख रहा है, पोटेशियम। सबसे पहले मैंने ट्रिक क्या बताया, तो ट्रिक मैंने बताया कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता। काशी से हो गया पोटेशियम, नाथ से हो गया सोडियम, का से हो गया कैल्शियम, मा से हो गया माली, आ से हो गया आलू, से हो गया एल्युमिनियम, जरा से हो गया जिंक, फीके से हो गया Fe यानी आयरन, पकाता से हो गया Pb यानी शीशा, H से हो गया है यानी हाइड्रोजन, कौन से हो गया C यानी कॉपर, है से फिर हो गया Hg यानी पारा, और आगे से हो गया Ag यानी चांदी, और आय से क्या हो गया, सोना, Au यानी सोना।
तो देखिए इसमें जो सबसे ऊपर वाला है ना, वो जो सबसे पावरफुल है। मैंने क्या बोला कि सबसे ऊपर वाला जो है सबसे पावरफुल है, जो सबसे नीचे वाला वो सबसे क्या है, कमजोर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाले का औकात नहीं कि ऊपर वाले को हटा दे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पोटेशियम है चाहे तो कॉपर को हटा सकता है, कॉपर को भगा सकता है, लेकिन कॉपर का औकात नहीं है कि सोडियम को जाके छू दे। समझ रहे? तो बात यही है कि जो ऊपर वाला है वो पावरफुल है, नीचे वाला जो है कमजोर है। ऐसे ही बताइएगा, मेरे को एक इजी सवाल है कि आयरन जो है कॉपर को हटा सकता है कि नहीं? तो कहोगे रे मास्टर आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, तो जो ऊपर है वो नीचे वाले को हटा सकता है, तो ये आयरन जो है कॉपर को हटा सकता है। लेकिन मैं वही आपसे पूछूं कि बताओ ये जो कॉपर है ये आयरन को हटा सकता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, तो नीचे वाला कभी ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। ठीक है, चलिए यही होता है क्रियाशीलता श्रेणी। यानी अधिक क्रियाशील जो है कमजोर को नहीं हटा सकता, कमजोर वाला अधिक क्रियाशील जो है कमजोर को हटा सकता है, लेकिन कमजोर वाला अधिक को नहीं हटा सकता। तब हम लोग समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब एकदम मक्खन की तरह से आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो इसका मिटाते हैं क्रियाशीलता श्रेणी, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, इसको याद कर लीजिए लोग जल्दी से। देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, काशी पोटेशियम काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आए। आप समझिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है? तो विस्थापन का मतलब होता है कि किसी विस्थापित, आप लोग से पढ़े विस्थापित का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब किसी चीज को एक जगह से हटा देना, मतलब उसको विस्थापित कर देना, भगा देना वहां से। तो विस्थापन अभिक्रिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। यानी एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व रहता है ना, वो कमजोर के घर में जाकर क्या होता है, कमजोर को हटा देता है। मतलब ये सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर हम लोग मतलब समझते हैं। मैंने बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी आप लोग भी लिखिएगा साथ साथ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जो ऊपर वाला उसको बोलेंगे अधिक क्रियाशील है, जो नीचे वाला वो कम क्रियाशील है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को, अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित यानी हटा देता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या बोला मेरे राज जी? समझिएगा, मैंने बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कमजोर को हटा देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से आपको समझते हैं, एकदम बिल्कुल धाकर तरीके से समझ में। एग्जांपल क्या हो, जैसे आपका लिख लिया मैंने कि आपका क्या होगा बउआ जी? आयरन हो गया। आयरन यानी क्या हो गया? लोहा हो गया। क्या हो गया? लोहा हो गया। ले आयरन हो गया। क्या हो गया आपका? आयरन हो गया। आयरन। और जब इस अपन लोग आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके विलयन में? कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन। समझिएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। एकदम मक्खन की तरह समझ, लोड मत कीजिएगा। कॉपर सल्फेट यानी समझो कि एक आपका ग्लास है, उस ग्लास में क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, उस विलयन में जैसे हम लोग लोहा यानी सिंपल समझ कांटे को डाल देते हैं। क्या करते हैं? कांटे को डाल देते हैं। तो ये कटिया क्या करेगा? जैसे ही इसके विलयन में जाएगा, जैसे ही इसके घर में जाएगा, क्या करेगा? देखो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ आयरन ऊपर है कि कॉपर ऊपर है? तो कहोगे मास्टर कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है। यानी ये जो आपका आयरन है वो कॉपर को हटा सकता है कि नहीं? तो देखो मेरे भाई, जैसे ही आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में जाएगा तो क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और खुद भी क्या बनेगा? तो खुद बन जाएगा आपका FeSO4, यानी इसको अपन लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आयरन सल्फेट। रुक जाइए थोड़ा सा ट्रेन जाने दीजिए। हाँ तो देखिए, तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में गया तो क्या किया? ये आयरन कॉपर को हटा दिया और क्या बन गया? FeSO4 बनेंगे। अब प्लस कॉपर क्या करेंगे बेचारा? चुपचाप अलग दिख रहा है। तो इस पूरी अभिक्रिया को हमें क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई? तो इस पूरी अभिक्रिया को हमें क्या बोलेंगे? तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को
उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो अधिक क्रियाशील है कमजोरका के घर में गया, कमजोरका को कहा तू हट 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 हट, और कमजोरका के मेहरारू के साथ खुद क्या होगा, सेटल हो गया, तो इसको अपन लोग बोलेंगे FeSO प्लस क्या बोलेंगे, कॉपर। तो इसमें क्या हो रहा है, अधिक क्रियाशील जो है कमजोर को हटा देता है। ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए समझते हैं और एग्जाम्पल से। एक और एग्जांपल आपका हो गया, जैसे आपका हो गया क्या हो गया, पीबी यानी क्या होता है, लेड। इसको जैसे अपन लोग कॉपर क्लोराइड के विलयन में जानते हैं, किसके, कॉपर क्लोराइड के विलयन में। तो देखो आपको दिख रहा है कि पीबी कहाँ है, तो पीबी यहाँ है, कॉपर कहाँ है, तो कॉपर यहाँ पे है। तो फिर क्या करेगा, ये जो पीबी यानी लेड है, ये कॉपर क्लोराइड के विलयन में जैसे ही जाएगा तो क्या करेगा, फिर ये जो लेड है ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कॉपर को फिर क्या करेगा, तू भाग तू भाग तू भाग, क्योंकि तू कमजोर है। और फिर क्या बन जाएगा, PbCl2 प्लस कॉपर बेचारा चुपचाप साइड में क्या करेगा, मुंह ताके घरे बड़ी वाली को लेकर चला गया। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, तो इसको भी अपन लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। इसको सबसे लंबा इसलिए लेके गए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको आशा करते कि फील हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो आज हमने देखा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर हम क्या देखा, ऊष्मीय वियोजन, फिर हमने देखा कि विद्युत वियोजन, फिर हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया, और एक क्रियाशीलता से भी देखा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका अगर समझ में तो वीडियो मतलब बताएं कमेंट करके कि हाँ कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं। अगर मेरे में कोई कमी आपको लग रहा है तो कमी बता कि हाँ मास्टर तेरे में ये कमी है, कमी सुधार। ठीक है, तो इसका PDF वगैरह कहाँ मिलेगा सब बता दिए। नंबर आपका ये है 93 34 16 22 13। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF मिलेगा, चाहे आपको लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे लिख सकते हैं जाके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।